नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बेहद हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की ज़ात पाक के लिए और लामादूद दुरूद पाक हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयद सरवरां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। इसके बाद बरदरान इस्लाम, आज हमारे सामने जो पाकिस्तान के हालात हैं कि एक फ़र्द से लेकर सदर तक हर बंदा परेशान है और बेयकीनी, महंगाई, बेरोज़गारी और बेसुकूनी की ये हालत है कि हर घर परेशान है, हर फ़र्द परेशान है। इदारे हैं तो वो परेशान। दोस्तान गिरामी कदर, इन हालात में आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है कि हम बहसीयत मुसलमान हमें क्या करना चाहिए। एक ये हालात, और बिल्कुल इस सिलसिला में मैं चाहता था कि ज़रूरी आपके सामने गुफ्तगू करूं, लेकिन मान मेरा ख्याल इस तरफ गया कि आज ज़िकात का महीना है और इसी महीना में एक अजीम ग़ज़वा-ए खंदक पेश आया। इस ग़ज़वा-ए खंदक के हालात जब मैंने पढ़े तारीख़ इस्लाम में, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो दोस्तों मैं आपके सामने ग़ज़वा-ए खंदक के हालात पेश करता हूँ कि ये ग़ज़वा किन हालात में मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया। जैसे आज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हमारे मुल्क के सियासतदानों के ख़ास हालात हम पर मुसल्लत किए गए हैं। कहीं कोई बात करता है, कोई बात करता है, फिर इसके साथ साथ हमारे खिलाफ आलमी इदारों की साजिशें, अमेरिका और उसके हवारियों की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें, IMF की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरायत और हमारे हुक्मरानों की इंतहाई ठिठाई, कमीनगी और बेगैरती के पूरी कौम कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। हम कर्ज़ों में पैदा होते हैं, कर्ज़ों में मर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? नहीं।
लेकिन दोस्तों कुछ बातें थोड़ी सी रात को मैंने की, आज ज़्यादा गुफ्तगू मैं इस हवाले से करना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम ने हमें इरशाद फरमाया, ईमान वालों को, ऐ ईमान वालों तुम्हारे कुछ भी हालात हों, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मौजूदगी में कैसे हालात पैदा हुए और ग़ज़वा खंदक किन हालात में मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया, उस हाल में जो मौक़िफ़ सहाबाए किराम का था, जो सहाबाए किराम ने तरीका अपनाया, आज आप और मैं हम वो तरीका अगर अपना लें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। और हमारा ये गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान है कि पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, इंशाअल्लाह दुनिया भर पर छाने के लिए बना है। ये बाकी रहेगा क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर कायम हुआ, और इस्लाम भी दुनिया में आया तो दुनिया ने इस्लाम को मिटाने के लिए हर जतन किया, लेकिन हर साजिश गैरों की नाकाम हुई और अल्लाह का दीन दिन ब दिन आगे से आगे बढ़ता रहा। यही ज़िकात का महीना है जो आज है, सन 5 हिजरी है। यहूदियों ने सोचा कि अकेले मक्का वाले कई मरतबा जंगे बदर में, जंगे ओहद में मुसलमानों से लड़े, लेकिन उन्हें सुबकी और शर्मिंदगी हुई। अब ऐसा क्यों ना हो कि सारा आलम कुफर मिलकर इस्लाम पर अटैक कर दे, इस्लाम पर हमला कर दे, यानी मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दे। तो यहूदियों ने ये प्लान बनाया और मक्का के बेवकूफ काफिरों को इस बात पर उभारा कि तुमने कई मर्तबा मोहम्मद और उसके मानने वालों से टक्कर ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी हुई। अब ऐसा करते हैं कि सारे कबाइल, यहूदियों के कबाइल, मुशरिकीन के कबाइल, अरब के कबाइल मिलकर मदीना पर हमला करें और इतना बड़ा लश्कर लेकर जाएं कि मुसलमानों को होश ही ना आए और हम मुसलमानों को और इस्लाम को मदीना मुनव्वरा में दफन कर दें और इनका नामो निशान तक मिट जाए। अब हुआ क्या, कबीला बनु नुदैर, कबीला बनु असलम, ये बड़े बड़े कबाइल थे अरब के, और यहूदियों के कबाइल थे और मुशरिकीन मक्का, इन सब सरदारों ने मक्का काबतुल्लाह में जमा होकर कसम उठाई कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इस्लाम के खिलाफ ही कोशिश करेंगे। और फिर ये प्लान बनाया कि मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दिया जाए और इस बात को इतना मख्फी रखा कि मुसलमानों को इल्म न हुआ, हत्ता कि हजारों का लश्कर जर्रार लेकर अबू सुफियान मदीना की तरफ चल पड़ा। वादी मर्रे ज़हरान के करीब जब वो पहुंचा, उस वक्त मुसलमानों को हुजूर को खबर हुई कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है। जंगे खंदक के दो नाम हैं, एक जंगे आज़ाब और एक जंगे खंदक। आज़ाब इसको इसलिए कहते हैं कि हिज़्बुन का माना अरबी में होता है लश्कर, क्या माना, और आज़ाब उसकी जमा है, लिहाजा अरब के लश्कर जमा हो गए मदीना वालों के खिलाफ। लश्कर दर लश्कर आए। अब सरकारे करीम ने सहाबाए किराम को बुलाया। हुजूर हर बात मशवरा से करते थे, हर फैसला मशवरा के बाद करते। ये उम्मत के लिए सुन्नत है कि कोई मामला आए, कोई लीडर खा अल्लाह का नबी भी हो, अपनी बात खुद ना उन पर मुसल्लत
करे बल्कि मशवरा करे, ताकि उम्मत के लिए मशवरा करने की सुन्नत राइज हो जाए। काश हमारे इमरान खान भी मशवरा करते मुल्क की मुआशी हालत पर अपोजिशन जमातों से, इदारों से और तमाम लोगों से जिनका ताल्लुक टैक्सों से है, जिनका ताल्लुक मईशत से है, जिनका ताल्लुक मुआशियात से है, मुआशरा से है। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि ना हुक्मरान मशवरा लेने के लिए तैयार है और ना अपोजिशन मशवरा देने के लिए तैयार है। और याद रखें, ऐसे हुक्मरान और बिलखुसूस मेरे इलाके पर चौधरी फवाद जैसे आदमी का मुसल्लत हो जाना, ये हमारी बदआमालियों, हमारी बद किरदारियों और हमारी अल्लाह से दूरी का सबूत है कि इस जैसे लोग काबीना में मौजूद हैं जिन्हें कौम मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं। आज यही वजह है कि आप और मैं एक ऐसी काली रात में खड़े हैं जिसकी कोई हमें किसी तरफ उम्मीद की रोशनी नजर नहीं आती। सेम हालात नबी पाक के लिए बनाए गए। मैं कर रहा हूँ अरब के सारे कबाइल जमा हो गए कि हम हमला करके मदीना में ही आज इस्लाम की कब्र बनाकर दफन कर देंगे। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है लोग अपनी तदबीरें करते हैं, मैं अपनी तदबीर करता हूँ। बहरहाल हजूर नबी रहमत ने सल्लल्लाहु, दुरूद पाक जरूर हजूर की जात पर पढ़ा करें, सल्लल्लाहु। आपने साहबाए किराम को बुलाया, मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। मैं बड़ा शॉर्ट अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है। तय ये हुआ, हजरत सलमान फारसी ने कहा या रसूलल्लाह मैं मशवरा दूं। आका हम थोड़े हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम ऐसा करें, एक जानिब मदीना का पहाड़ है उसको पुश्त पर रखें और जिस जानब पहाड़ नहीं वहाँ खंदक बना दें, बड़ी खंदक बना दें ताकि काफिर अंदर आ ही न सके। हम थोड़े लोग हैं, हम अंदर महफूज रहेंगे और इस तरह हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे कमजोर लोग, उन्हें हम एक साइड पर कर देंगे। अब खंदक का काम शुरू हो रहा है। जब खंदक का काम शुरू हुआ तो क्या हुजूर ने सहाबा को फरमाया खंदक खोदो या हुजूर ने खुद भी खोद दी? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ईमान वालों मेरे नबी की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। सरकार ने एरिया तकसीम कर दिया, इतना एरिया, इतने लोग खंदक खोदेंगे। बच्चों, बच्चियों, औरतों को एक अलग कला में महफूज कर दिया गया और 200 के करीब सहाबा की ड्यूटी लगाई गई कि यहाँ ख्याल रखो कोई शर पसंद शरारत न करे। दोस्तों हालात क्या हैं कि मदीना का छोटा सा शहर और उसे अरब के सारे लश्करों ने घेर लिया और रसूलुल्लाह और सहाबा खंदक के अंदर मासूर हैं। और गुर्बत का ये हाल है कि खंदक खोदने वालों के भूख का ये आलम है कि जब सहाबा किराम में कमजोरी आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई दुआ फरमाए, अल्लाह करम करे, हम भूख से मारे जा रहे हैं, खंदक कैसे खोदे। पेट पर एक एक पत्थर का टुकड़ा दिखाया। हुजूर ने उनकी हमदर्दी करने के लिए बतने नबुव्वत से जब कपड़ा उठाया तो नबी मोहतरम के बदन पर 2 पत्थर के टुकड़े बांधे हुए थे। अगर तुम्हारा ये हाल है तो मेरा भी ये हाल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी लीडर ने कौम के पेट से पेट मिलाया, हाल से हाल मिलाया। अगर हमारे हुक्मरान कौम से पेट
पेट मिलाते तो आज कौम मकरूज ना होती, आज कौम ना उम्मीदी की काली रात में ना घिरी होती। लेकिन वाए अफसोस हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। खंदक खोदते खोदते एक चट्टान आ गई। या रसूल अल्लाह, हमने हर यत्न किया, चट्टान नहीं टूटती। अल्लाह के नबी ने कुदाल हाथ में ली, जब पहली ज़रब लगाई, अल्लाह अकबर का नारा हुजूर ने लगाया, खंदक से चमक निकली, ज़बान नबुव्वत से निकला फतहियत लिया शाम, अल्लाह ने मेरे लिए शाम को फतह कर दिया। दूसरी ज़रब लगाई, फतहियत लिया रूम के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए गए। तीसरी ज़रब लगाई, यमन के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए गए। हालात क्या हैं, अरब के लश्कर मिटाने के लिए आए हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा। जो रात मैंने अर्ज़ किया, कभी अपने रब से मायूस ना हुआ करें। हमारा रब रब्बे मेहरबान है, उस मेहरबान खुदा का मेहरबान रसूल उम्मत को बशारत दे रहा है, ये तुम्हें मिटाने आ रहे हैं, मेरा रब तो मुझे दुनिया की फतह की खुशखबरियां अता फरमा रहा है। सहाबा किराम का ये अकीदा नहीं था कि नबी हमारे जैसा है, यहाँ भूख से पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं और शाम की फतह के हमें चकमे दे रहा है। सहाबा जानते थे ये वो जुबान है जिसे अल्लाह ने कुन की कुंजी बनाया है, इसके मुंह से जो निकल जाता है वो होकर रहता है। सहाबा किराम के यकीन में और इजाफा हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप परेशान होंगे, मैं परेशान हूँ, हर बंदा पाकिस्तान का परेशान है। लेकिन पाकिस्तानियों, उन अपने अहले मदीना इमामों का हाल देखो, सहाबा का हाल देखो, जिनका हाल ये है कि खाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं, पेट पर भूख से पत्थर बांधे हुए हैं, सारे मजदूर बने हुए हैं। अल्लाह का रसूल कुदाल और कस्सी लेकर साथ काम कर रहा है। खंदक तैयार हो गई, इतने में कुफार के लश्कर पहुंच गए। उन्होंने अपनी साजिश की, हुजूर ने अपनी प्लानिंग की। अंदरूने खाना हाल ये है कि बाहर सारे लश्कर अरब के इन्हें मिटाने के लिए आए, और अंदर गुर्बत ये कि गल्ला नहीं, अंदर गुर्बत ये कि औरतों को कहाँ महफूज करें, एक कला में महफूज करके आदमी, और अंदर मदीने के मुनाफिक मौजूद हैं जो बदतीनत कोई भी मौका नुकसान पहुंचाए के बगैर नहीं जाने देते। एक यहूदी औरतों के हिस्से पर हमला करने के लिए, जगह ताड़ने के लिए आया कि हम कहां से इनके बच्चों को, औरतों को बर्बाद करें। सिर्फ हसन इब्न साबित, जिनके शेर नात खान पढ़ते हैं, वो सहाबी वहां मौजूद थे, बीमार थे। हुजूर की फूफी जान हजरत सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब ने यहूदी को देख लिया कि वो सुराख से देख रहा है, तो आपने फरमाया, हसन, वो यहूदी ये काम करना चाहता है, ताक रहा है, यानी अंदर खुद दुश्मन मौजूद हैं। हजरत हसन ने कहा, मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस बहादुर खातून इस्लाम ने एक चोब ली एक खेमे की, और इस जोर से उस जालिम के सर पर मारी कि वो वहीं पर जमीन पर गिरा। फौरन उसका सर काट कर किले से बाहर फेंक कर इस्लाम के दुश्मनों को बताया कि इस्लाम के मानने वाले मर्द नहीं, औरतें भी शेर का हौसला। ये सहाबाई किराम के हालात मैं बताना ये चाहता हूँ कि क्या सहाबा उकताए, क्या सहाबा मायूसी का शिकार हुए, क्या सहाबा हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं।
हमारे खिलाफ इंतहाई मंसूबे आ गए, लेकिन सहाबा किराम का हौसला पस्त नहीं हुआ। बराबर नबी पाक के साथ कंधे से कंधा मिलाए। हाल ये है, सर्दी का मौसम है, बदन पर पूरे कपड़े न रखने वाले सहाबा तमाम रात खंदक का पहरा देते और सारा सारा दिन हाल ये होता कि काफिर तीर चला रहा है, उनका जवाब दिया जा रहा है, वो पत्थर मार रहे हैं, उनका जवाब दिया जा रहा है। उनका एक बहुत बड़ा पहलवान अमर इब्ने अब्दे वुद, वो अपने घोड़े के जरिए माहिर पहलवान था, 2000 आदमियों का अकेला मुकाबला करता था। वो खंदक फलांग कर अंदर आया और ललकारा, मोहम्मद तेरे लश्कर में है जो कोई मेरा मुकाबला करे। तो रसूल गिरामी ने खुदा के शेर अली को देखा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। वो बड़ा पहलवान जिसे अपनी बहादुरी, कुव्वत, तजर्बे पर नाज था, मैदान में उतरा। उसने कहा तुम कौन हो? फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा अली। कहने लगा तेरा भाई अबू तालिब मेरा मुंह बोला भाई है, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। फरमाया तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते, मैं तुमसे लड़ना चाहता, इसलिए कि तुम अब इस्लाम के दुश्मन। कोई बरादरी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम हमें अजीज है। हजरत अली ने एक ज़रब के अंदर अरब के इस पहलवान को जब ढेर कर दिया तो निगाह नबुव्वत ने फरमाया लोगो ईमान कुफ्र पर गालिब आ गया है। अर्ज़ ये है कि सहाबे किराम इन हालात में रात भर पहरे, दिन भर दुश्मन का मुकाबला, साजिशों का जवाब, बच्चों की हिफाजत की फिक्र, ये सारे मामलात। लेकिन सहाबे किराम और इतने हालात गंभीर थे कि अगर आप अल्लाह का कुरान पढ़ें आपको पता चले कि कितने मुश्किल हालात मुसलमानों पर, आज पाकिस्तानी कौम पर मुश्किल हाल है, मुश्किल वक्त है। लेकिन अल्लाह का कुरान सुने, इरशाद होता है इज़ा जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फला व अस्फला मिनकुम व इज़्ज़ागतिल अबसारो व बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुन्नूना। वो कितना मुश्किल वक़्त था जब ऊपर के इलाकों से भी लश्कर आ गए, जब नशेबी इलाकों से लश्कर आ गए, जिधर नजर उठती है लश्कर ही लश्कर। व इज़्ज़ागतिल अबसार, जब आंखें तुम्हारी फटी की फटी रह गई, अब क्या होगा? खुदाया क्या बनेगा इस्लाम का, क्या बनेगा पैगंबर इस्लाम का, क्या बनेगा मदीने का? व बलगतिल कुलूब हनाजिरा, और लोगों के दिल उनकी रग के करीब आ गए। घबराहट का ये आलम है कि हर जानब मौत नजर आती है। व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम्हारे दिलों में ख्याल आने लगे अब हमारा अल्लाह कहाँ गया, अब हमें क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा? फरमाया हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून फ़ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, मुसलमान आजमाए गए। पाकिस्तानियों ईमान वाले आजमाए जाते हैं, मुश्किलात से गुजारे जाते हैं, फाकों का आलम आता है, गुर्बतों का दौर आता है, साजिशों के दौर आते हैं, लेकिन मोमिन का क्या मकाम क्या है? फरमाया जब लश्कर आए तो मुनाफिक कहने लगे कि ऐ मुसलमानों अब तुम्हारा क्या बनेगा? लेकिन मुसलमान बोले हमें लश्करों से कोई गर्ज नहीं, हमारा ईमान है, हमारा रब हमें अकेला नहीं छोड़े। मुसलमान साबित कदम रहे, बाहिम्मत रहे। दरमियान में ऐसा भी हुआ, कबीला बनी कुरैजा के सरदार ने ऑफर की, ए मुसलमानों अब तुम्हारे लिए मौत और तबाही और बर्बादी के बगैर तो कोई मामला नहीं रहा। काश ये बातें हमारे
हमारे हुक्मरान पढ़ते। आज बेचारा इमरान खान मजबूर है IM के मुतालबात मानने पर। हमारी कौमी पॉलिसी ने उसे इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि अब रास्ता ही कोई नजर नहीं आता। लेकिन सहाबा किराम का अंदाज क्या था? बनु कुरैजा कबीला का एक सरदार कहने लगा, अगर तुम वादा करो कि तुम अपने खजूरों के बाग का इतना हिस्सा फल हमें दोगे तो हम काफिरों का साथ छोड़ देते हैं, कुछ तुम रिलैक्स हो जाओगे, कुछ तुम्हारे अंदर दबाव तुम पर कम हो जाएगा। अब मौका था कि सहाबा सुलह कर लेते कि चलो एक लश्कर तो चला जाएगा, लेकिन ईमान वालों की कुव्वत का मामला क्या? हजरत साद इब्ने मुआज, हजरत साद इब्ने अबादा, ये औस और खिजरज के दो लीडर सहाबा थे, रसूलुल्लाह के गुलाम थे। कहा, ऐ बनु कुरैजा वालों, हमें मौत कबूल है, लेकिन हमारे पास खजूरों की तरह तुम्हारे लिए सिलवाए तनी हुई तलवारों की और कोई चीज नहीं। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम हालात के सामने नहीं झुकेंगे। हमें सहाबा किराम ने क्या तालीम दी? क्या हमें तालीम दी कि लोगों हालात के खूनी मंजर में जब हालात ये आ जाएं कि जीना दो बार हो जाए तो क्या करें? मायूस हो जाएं, काम करना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, अपने अपने कारोबार ठप करके बैठ जाएं कि जी मायूसी है। नहीं, वो मर्द नहीं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। बताया कि हम हालात का मुकाबला करने वाले, हम डट कर रहेंगे, हम मोमिन रहेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप भी मायूस ना हो, अपने अंदर ये जरूर पैदा करें कि हमारी मुसलमानी में तो कोई कमी नहीं, हमारे ईमान में तो कोई कमी नहीं, हमारे अल्लाह पर यकीन में तो कोई कमी नहीं। क्या हमारे यकीन में तो कोई कमी नहीं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है, यहाँ इस्लाम का नूर एक दिन जरूर चमकेगा और ये पाकिस्तान परवान चढ़ेगा। कहिए इंशाअल्लाह। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तालिब इल्म हैं वो अपनी मेहनत बढ़ा दें, जो असातिज़ा हैं वो अपने बच्चों की तरबियत में मेहनत बढ़ा दें, जो माँ बाप हैं वो हलाल कमाई के लिए अपनी मेहनत करें। सहाबा का नक्शा सामने रखें, सहाबा का अज़म सामने रखें कि अगर आलम कुफ्र और गलत लोग गलत किसी राय पर बुलाएं तो आप मोमिन बनकर डट जाएं कि हम बददियानती नहीं करेंगे, हम चोरियां नहीं करेंगे, हम 2 नंबर काम नहीं करेंगे, हम रिश्वत ना लेंगे ना देंगे, हम अल्लाह के बंदे बनकर रहेंगे। अपना ईमान मजबूत रखिए। इरशाद होता है, वला ताहिनु, गम न खाओ, वला तहज़नु, परेशान न होना, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन रहे तो मेरा वादा है मैं गालिब तुम्हें ही फरमाऊंगा। ये हालात थे जंगे खंदक के अंदर मुसलमानों के। दोस्तों, ये एक दिन हाल नहीं रहा कि एक दिन का मुहासरा हो, 2 दिन का मुहासरा हो। 27 दिन मदीना वालों का पानी बंद, खाना बंद, सारा आग उमड़ाया और अंदर मुनाफिक मौजूद हैं कि औरतों पर हमला करने से भी बाज नहीं आते, रसूलुल्लाह से धोखाबाजी करने से बाज नहीं आते। इन सारे हालात का मुकाबला अल्लाह का नबी सीना तान कर रहा है और रसूलुल्लाह के सहाबा हजूर के कदमों में अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। प्यास से हल खुश्क हो गए, इसके बावजूद कंप्रोमाइज नहीं किया। भूख से पेट पर पत्थर के टुकड़े बांध लिए, परेशान नहीं हुए। इसी गज़वा में वो वाक़या पेश आया
जब हजूर का एक गुलाम जिसका नाम है जाबर, जब देखा ना मेरे आका कई दिन से भूखे हैं, तो बीवी को कहा हमारे करीब ये मामला है और हम तो बाहर हैं मदीना से, तो क्या कोई ऐसी सूरत नहीं कि मैं अपने नबी का खाना पका सकूं। बीवी ने कहा जरूर पकाएंगे। बकरी ज़बह की, खाना तैयार हो गया। चुपके से जाबर कहने लगा या रसूल अल्लाह, खाना मैं आपके लिए तैयार करा के लाया हूँ, आप मेहरबानी करें हमारे घर तशरीफ लाएं। और आका इतने बंदों का खाना है, 4-5 आदमी लाएं, लेकिन रसूल रहमत ने जितने सहाबा सामने आए फरमाया सहाबा चलो जाबर हमारी दावत कर। हजरत जाबर परेशान, बीवी परेशान, क्यों इतने हुजूर बंदे लेकर आ गए। तो सहाबिया मुश्किल हालात में ईमान देखें, सहाबिया कहने लगी जाबर तुम लोगों को बुलाकर लाए हो या रसूलुल्लाह लाए हैं? मैंने कहा हुजूर ने खुद कहा है। फरमाया फिर घबराता क्यों है, जो रसूल लाया है इंतजाम भी वही करे। हुजूर ने भांप लिया, फरमाया जाबर घबराओ नहीं, हांडी इधर लाओ, खाना इधर लाओ, रोटियों पर कपड़ा डाल दो और ये हांडी मेरे हाथ में दे दो। अल्लाह का नबी तकसीम कर रहा है, सहाबा लश्कर दर लश्कर आ रहे हैं। 1500 सहाबा ने खा लिया। खाना वही है, मामलात वही हैं, लेकिन ये तब होता है जब अल्लाह पहले पेट पर पत्थर बंधवाता है। पाकिस्तानियों माना हम गरीब हैं, माना हम कंगाल हैं, हमारी रोजियां महदूद हैं, हमारे बच्चे भूखे शायद इस महंगाई में होंगे, लेकिन खुदा अपने ईमान को मजबूत रखें। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमानदार बनकर रहे तो अल्लाह कभी तुम्हें मगलूब नहीं करे। ये मुहासरा कितने दिन जारी रहा कि अल्लाह के रसूल समेत लोगों के दिल कलेजा मुंह को आता है। कुरान कहता है बालागतुल कुलूबुल हनाजिरा, तुम्हारे दिल कलेजे मुंह को आने लगे, इतना गम छा गया। और हुनालिका बतुलियल मोमिनून, मोमिन आजमाए गए। आज आप पर मैं भी आजमाइश में है, लेकिन एक ही बात है कि अपने रब पर तवक्कुल रखें, अपनी ईमानदारी को कायम रखें, अपना काम किया करें बयानतदारी से, मजदूरी से काम किया करें। अगर अल्लाह का नबी पहाड़ों की चट्टानें खोद सकता है तो तू अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए पसीने में शराबूर नहीं हो सकती। तू मुश्किलात नहीं उठाता अगर, तो तू रसूलुल्लाह के उस हसना पर नहीं है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर इन मुश्किलात का दौर कितना रहा? 27 दिन। कितना? एक रिवायत है 28 दिन। ये मुआसरा के मदीने वालों का पानी बंद, खाना बंद, हर जानब से लश्कर हमला के लिए तैयार हो गए। दिन भर तीर अंदाजी, पत्थरबाजी, मुकाबलाबाजी, रात को जाग कर खंदक की पहरादारी। और हाल ये है कि सहाबाए किराम की ना नींद पूरी है, न भूख मिटती है, न प्यास मिटती है। लेकिन जब 27 दिन गुजर गए, अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूद। ईमान वालों वो वक्त याद करो जब सारे अरब के काफिले तुम पर जमा होकर आ गए, तो हमने तुम्हारी मदद की। 27 दिन तुम्हें आजमाया, फिर हमने मदद क्या की? फअरसलना अलैहिम रूहम रीहम वजुनूदल लम तरौहा। अल्लाह ने क्या किया? बादल उठा, शदीद आंधी आई, सालमों की देगें उलट गई, चूल्हे बुझ गए, चूल्हे से उड़ने वाली आग काफरों के खैमों को जलाने लगी। खुद अपने खैमों की आग बुझाने में रात भर मसरूफ रहे। उसका उन्होंने बुरा शगुन लिया कि इस रात का बुझना ये शगुन है कि हमारी मेहनत अकारत जाएगी। अभी सुबह नहीं हुई कि काफिर दुम दबा कर भाग गए।
कोई काफिला इधर मुंह उठाकर जा रहा है, कोई काफिला इधर मुंह उठाकर जा रहा है। हुजूर ने हजरत हुज़ैफा को भेजा, हुज़ैफा पता करो मैदाने जिहाद का हाल क्या है। या रसूल अल्लाह, जिहाद का मैदान खाली है। अल्लाह ने काफिरों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानियों, जो मायूसी में अल्लाह को याद करता है, जो मायूसी को ईमान पर कायम रहता है, जो मायूसी पर अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चलता है, फरमाया वला ताहिनु, गम न खाओ, वला तहज़नु, परेशान होने की जरूरत नहीं, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह तुम्हें गालिब करेगा। ये मुजदा दिया, काफिर दुम दबाकर अरब के सारे कबाइल भाग गए। और यही वो आखिरी मौका निकला जब काफिरों ने मुसलमानों पर हमला किया। इसके बाद हर आने वाला दिन मुसलमानों की फतह का दिन बना। और वो दिन आया जब मदीने में दफन करने के लिए मुसलमानों को आने वाले खुद दफन हो गए, खुद खत्म हो गए। और तो और अरब का मरकज मक्का फतह हो गया और मक्का पर उस दिन अल्लाह के नाम का परचम लहरा रहा था। और रसूलुल्लाह की आजिज़ी से गर्दन इतनी झुक गई कि ऊँटने के कचावे को लग रही थी, आंखों से हल्के हल्के आंसू जारी थे। मेरे खुदाया, मैं किस बेकसी में मक्का से निकाला गया। आज मक्के की हर वादी तेरे नारे तकबीर से इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। 10,000 का लश्कर जर्रार मक्का में दाखिल हुआ। हर जानब तौहीद के नारे, हर जानब इस्लाम का परचम सर बुलंद है। हुजूर आजिज़ी से सर झुकाए रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अर्ज़ ये करना चाहता था, हमारे हुक्मरान जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी फौज जो कर रही है, हमारी फौज पाकिस्तान की नहीं दुनिया की बेहतरीन फौजों में है। दुआ करें अल्लाह हमारी फौज को पाकिस्तान की हकीकी दिफा की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे खिलाफ यकीन जाने अंदरून बैरून साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं। ऐसे हाल में हम गरीब, हम बेनवा, हम बेसहारा क्या कह सकते हैं? हम एक ही काम कर सकते हैं कि अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत जोड़े, अल्लाह से मजबूत अपना रिश्ता कायम करे। अगर अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत रहा, हम दयानतदार रहे, हम मेहनत करने वाले रहे, हम मायूस होने वाले न बने, हम बेकार न बैठे, जो कर सकते हैं वो करें, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह ग़ज़वाए खंदक के बाद हुजूर की फतह का सूरज सारे अरब पर बुलंद हुआ, हमें उम्मीद है कि एक दिन आएगा पाकिस्तान की इज्जत का परचम भी दुनिया में लहराएगा। अल्लाह आपको मुझे हर हाल में अपने प्यारे नबी करीम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। और हमारे सियासतदान आज जिस जहन्नम में कौम को धकेल रहे हैं, ये न समझे कि आप गरीब लोग परेशान हैं। ये हमारे वजीर, ये हमारे हुक्मरान ज्यादा परेशान हैं। बताएं, आज जरदारी परेशान नहीं, आज नवाज शरीफ परेशान नहीं, आज बड़े बड़े ये जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, हम भी कहते हैं चौधरी फवाद साहब, तिलकल अय्याम नदाविलुहा बैनन नास, ये रब के दिन हैं, फिरते रहते हैं। अल्लाह के दीन से बगावत न करो, न इलाका जहलम को बदनाम करो, अल्लाह से डरो, वरना खुदा की कसम, खुदा का वादा है जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करता है अल्लाह उनका नाम निशान तक मिटा दे। बताएं, कभी कहा जाता था, मेरी उम्र के बड़े लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, जब रूस का इनकलाब आ रहा था, कहा जाता था सुरख इनकलाब पाकिस्तान में आएगा। और भट्टो के हवारी पाकिस्तान में कम्युनिज्म लाना चाहते थे। उस दौर में भी हमारे मुर्शिद करीम हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने भट्टो की हुकूमत के दौर में कहा था, भट्टो साहब अल्लाह के दीन से न टकराओ, वरना खुदा तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान भी रहेगा इस्लाम।
ये नहीं कि ये बात भट्टो के लिए है, जरदारी के लिए है, नवाज शरीफ के लिए और तेरे मेरे लिए नहीं। अगर हम भी इस्लाम के बागी बनेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। हर दम इस्लाम के वफादार रहें, जितना दायरा अमल है जिंदगी का उसमें मुखलिस रहें, अल्लाह से डरते रहें। हमसे हर चीज छीन ली गई लेकिन रब से दुआएं तो नहीं ना छीनी जा सकती। अपने रब की बारगाह में रातों को इल्तिजाएं किया करें। हमने रात एक को वर्क दिया दुआ वाला, जिसके अंदर अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदों को काफी हो जाऊंगा। और अमीर हमजा के नमाजियों, आप सोचते होंगे पूरे मुल्क के हालात कहाँ, कुरैशी साहब ये आपकी मस्जिद 4 इंच कहाँ, लेकिन मैं कहता हूँ मुझसे मेरी मस्जिद का सवाल होगा, मेरी मस्जिद के नमाजियों का सवाल होगा। मैं इनमें उम्मीद के चिराग जिंदा रखना चाहता हूँ, बेदार रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हालात के खूनी मंजर में कुछ भी हालात हो जाएं, हम अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ेंगे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, लेकिन शर्त एक है अल्लाह से पक्का वादा हो, अल्लाह से पक्की वफादारी हो, रसूलुल्लाह से वफादारी हो। इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कामयाब रहेंगे। अपने दायरे अमल में मायूसी ना फैलने दें, बेचैनी ना फैलने दें, पुरुम्मीद रहें, खुद भी जायज और हलाल काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें, इस मुल्क की किस्मत को संवारने के लिए अच्छे अंदाज में आगे बढ़ें। अल्लाह आपको और मुझे इन मुश्किल हालात में सुकून कल्ब अता फरमाए और हमारी पूरी मिल्लत इस्लाम, मिल्लत पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी के साए में जिंदगी की राहतें अता फरमाए और इन गंभीर हालात की काली रात के बाद अल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद की सुबह तुलू करे जिसके अंदर पाकिस्तानी कौम के गमों का मदावा हो। अगर हमारे हुक्मरान, अगर इमरान खान अच्छा कर रहा है तो नतीजा अच्छा होगा, और अगर बुरा कर रहा है कि गैरों का तो एहतिसाब है, अपना कोई नहीं। क्या रसूलुल्लाह ने अपनी जात को पहले नहीं पेश किया? पहले अपनी जात को पेश किया। हमारे हुक्मरानों ने पहले अपनी जात को पेश किया, बाद में दूसरों का मुहासबा किया। आपने सुना है हजरत उमर जुमा का खुतबा देने खड़े हुए, एक आदमी कहने लगा उमर मेरी बात पहले सुन। लाखों मुरब्बा मील का इमाम आदल है, रियाया का बंदा कहते हैं उमर पहले मेरी बात सुन। क्या फरमाया उमर तेरे बदन पर जो कमीज है ये बैतुल माल के उस कपड़े से है जो तकसीम हुआ। हाँ उमर तुम्हारा कद लंबा है, हिस्से के कपड़े से तेरी कमीज नहीं बन सकती थी, बताओ तेरी कमीज कहां से आई? ये है हुक्मरान का एहतिसाब। हजरत उमर ने ये नहीं कहा तुम भाई अपना हिसाब दो। यहाँ पर आपको एक हजरत उमर की शान की बात बताऊं। उमर तो वो गैरत वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में मुनकर नकीर उमर को कहेंगे माना रब्बो का, उमर सारे जवाब आगे देकर कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा नबी तो मोहम्मद है, मेरा दीन इस्लाम है। मुनकर नकीर तुम बताओ मन रब्बो को मा तुम्हारा रब कौन है? उमर इतना बड़ा गैरत वाला है कि मुनकर नकीर को कहेगा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। ये हुजूर ने फरमाया कि मेरा उमर यूं मुनकर नकीर को कहेगा तो मुनकर नकीर आपस में कहेंगे ये अजीब बंदा है, हम इससे सवाल करते हैं, ये हमसे सवाल करता है। उधर से जवाब आएगा वापस आ जाओ, ये मेरे इस्लाम की इज्जत उमर बिन खत्ताब, इस शान वाला उमर। बंदा कह रहा है उमर आपकी बात नहीं सुनेंगे, बताएं ये कमीज कहां से बना? जनाब उमर फारूक लाखों मुरब्बा मील का इमाम जाहो जलाल रुक गया, रुक कर फरमाया सवाल करने वाले तेरा हक है कि तुम अमीर मोमिनीन से उसके कुर्ते का एहतिसाब करो। तुमने ठीक किया लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे कुर्ते का
जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मजमे में मौजूद है, खड़े हो गए। फरमाया ए आदमी तू ठीक कहता है, मेरे अब्बे का कद लंबा है। उस बैतुल माल के कपड़े से जब मेरे अब्बा का कमीज ना बना तो मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बा जान को दे दिया। ये उससे मेरे अब्बा का कमीज बना। वही आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा अल आन अस्समा वत्ता वल फदा। उमर अब बोलो, हम तुम्हारा बोल भी सुनेंगे, बात भी मानेंगे, वक़्त आया तो जान भी देंगे। अवाम में जज्बा तब आता है जब हुक्मरान कटारे में आए। इमरान खान साहब अगर आप एहतसाब कर रहे हैं तो खुद कटारे में आए और बनी गाला वाले अपने घर का हिसाब पहले दें, फिर नवाज शरीफ से आप पूछें, जरदारी से पूछें, पूरी कौम आपकी पुष्ट पर होगी, बल्कि मेरे खुदा की हमायत भी तेरी पुष्ट पर होगी। लेकिन अगर गैरों के लिए एहतसाब और अपने के लिए अपनों के लिए बेहिसाब, फिर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नहीं होगा। यही मामला आपका और मेरा भी है। इमरान खान बड़े ओहदे पर है, हम छोटे ओहदे पर है। जहां जहां हैं अपने मामलात में सोचे, कहीं हम फिरौन तो नहीं है, कहीं हम कारून तो नहीं है, कहीं रब के नाफरमान तो नहीं है, अल्लाह के फरमा बरदार बन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान में खुशी की सुबह जरूर कर रहे हैं। वमा अलैया।